नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत लोगों को बीपी लो की समस्या होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग फेंट हो जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गर्मियों में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को बीपी लो की समस्या रहती है। अक्सर देखते हैं कि कहीं भी लोग बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो ये सब होने का सबसे पहले तो कारण क्या है, ये जानना चाहेंगे। हाँ, बीपी गर्मियों के दिनों में लो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बहुत सारे जो पसीने के रूप में पानी बाहर निकल जाता है और साथ में नमक भी बाहर निकल जाता है पसीने के साथ साथ। तो वैसी स्थिति में क्या होती है, जिनका बीपी लोअर साइड पे पहले से रहता है या जो पहले से डायरेटिक ले रहे हैं, डायरेटिक का मतलब कि जिन्हें कार्डियक कंडीशंस है और पेशाब करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जिन्हें कोई और किडनी के इश्यूज हैं और पेशाब के द्वारा वो उन्हें ठीक रखने की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें और ज़्यादा इसकी संभावना होती है कि बीपी लोअर साइड पे आ जाए। तो ऐसी स्थिति में गर्मी के दिनों में जब नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर से निकल जाती है या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर से निकल जाती है, तो बीपी उस समय, चूंकि शरीर में पानी की कमी हो रही है, नमक की कमी हो रही है, तो बीपी लो होने की संभावना होती है। दूसरी बात क्या होती है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज गर्मी है, कभी कभी भूख भी कम लगती है और कभी कभी क्रैम्प्स होने लगते हैं और उल्टियां भी लगती हैं, तो उससे भी और ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाता है, जिससे बीपी और ज़्यादा कम जाती है और सोडियम भी बहुत कम जाता है। तो जब सोडियम बहुत कम जाता है और पानी की कमी होने लगती है शरीर में, तो बीपी लो होने के कारण से जितना ब्रेन को ब्लड सप्लाई होना चाहिए, जितना अन्य ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होना चाहिए, वो कम जाता है। उसमें ट्रांजिएंटली चक्कर आकर के गिरने की संभावनाएं हो जाती हैं। इस कारण से बीपी लो होने पर कभी कभी लोग गर्मी के दिनों में चक्कर आकर के गिर भी जाते हैं। तो ऐसे नमक या फिर पानी का घोल, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिन भी लोगों को बीपी लो की समस्या है, उन्हें नमक पानी पिला मतलब पीने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे में गर्मियों में उन लोगों को नमक पानी पीना कितना जरूरी है। जिनकी बीपी लो चल रही है और इन्हें कोई अन्य समस्याएं नहीं है, उन्हें नमक पानी चीनी के साथ साथ जो पोटेशियम इलेक्ट्रल जो लॉस हो रहा है और सब चीज, उन सब चीजों का मिश्रण बहुत जरूरी है कि अपने शरीर में सप्लीमेंट करते रहें, लेते रहें। तो नमक पानी चीनी का घोल बना करके या फिर इलेक्ट्रल पाउडर का घोल बना करके सामान्य व्यक्तियों को जो बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिन्हें पसीने के द्वारा बहुत लॉस हो रहा है पानी का और नमक का, उन्हें जरूर से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि रिहाइड्रेट कर देना चाहिए, नहीं तो फिर डिहाइड्रेशन होगी और बीपी कमेगी और चक्कर आकर गिरेंगे। और नमक जो है वो मेंटल बैलेंस को और इसको अलर्टनेस को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि गर्मी के दिन धूप में निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा नमक का लॉस हुआ और उस कारण से उन्हें लोगों को पहचानने में भी दिक्कत होने लगी और चक्कर आकर के गिर जाते हैं। तो ऐसे में नमक और पानी के द्वारा अपने को रिप्लेस कर करके रखना, अपने को रिहाइड्रेट करके रखना बहुत आवश्यक है अपने को ठीक रखने के लिए। और साथ ही ये तो हमने बीपी लो वाले लोगों की बात कर ली, जिन लोगों को बीपी हाई की समस्या है, क्या उन्हें भी कोई दिक्कत आती है गर्मियों में। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बीपी हाई जिसकी है या जिन्हें अन्य और समस्याएं हैं, उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाकर के बीपी की दवाई की टाइट्रेशन करानी चाहिए। सामान्यतः गर्मी के दिनों में चूंकि पसीने से नमक और पानी का लॉस होता है, तो बीपी थोड़ी कम होने की संभावनाएं होती हैं। तो हो सकता है जो दवाइयां आपकी जाड़े के दिनों में जितनी पावर की बीपी की दवाइयां चल रहा है, उससे हो सकता है कुछ कम करनी पड़े, गर्मी के दिनों में बीपी की दवाइयों की पावर कुछ कम करनी पड़ी। तो आप अपना बीपी नापाते रहें और अपने चिकित्सक के पास जाकर के ये मिल ले जरूर कि आपकी बीपी की वही दवाई जो जाड़े के समय जितनी पावर चल रही थी वही चलेगी, या अगर लो होना शुरू हो रहा है तो उसकी पावर हल्की घटाई जा सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के बहुत लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।